हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अवकलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देखो इस पूरे क्वेश्चन में देखो जितने भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हमने सीरीज की तरह बना लिया है और इन सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देख रहे हैं जी कितनी बार ये सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला ही क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में। लिखा है कि y की पावर x बराबर e की पावर y माइनस में x आपको प्रूव्ड करना है। यहाँ पर लिखा ही है। सबसे पहला काम आपको यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको लिखना है y का पावर x बराबर में e का पावर y माइनस में x। लिखेंगे क्या? लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग y हो जाएगा की पावर में x हो जाएगा बराबर में लॉग e की पावर y माइनस में x हो जाएगा। यहाँ पर x को आगे लिखेंगे तो हो जाएगा x लॉग में यहाँ पर y हो जाएगा बराबर y माइनस में x हो जाएगा, यहाँ पे लॉग e हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पहला पद x हो जाएगा, लॉग y का अवकलन 1 में यहाँ पे y हो जाएगा, दोबारा y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में दूसरा पद आपका हो जाएगा लॉग y हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ पे y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा। लॉग e का मान 1 होता है। ठीक है, लॉग e का मान 1 होता है तो इससे आपको मतलब नहीं है। फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला पद x लॉग y का अवकलन 1/y, दोबारा y का अवकलन dy बाई डी एक्स, प्लस दूसरा पद आपका लॉग y, x का अवकलन 1, y का अवकलन dy बाई डी एक्स, x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब करेंगे क्या? यहाँ पे हो जाएगा आपका x बटे में y, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में यहाँ पे लॉग y हो जाएगा बराबर में हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस में 1 हो जाएगा। हम करेंगे क्या? यहाँ पे एक को इस साइड भेजेंगे तो -1 है, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में लॉग यहाँ पर y हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा है dy बाई में dx लिखा है। देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू प्लस में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा x बटे में y, dy बाई में dx हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है? यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में लॉग y हो जाएगा बराबर में यहाँ पे हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स को करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे 1 माइनस में हो जाएगा x बटे में y हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे 1 प्लस में लॉग y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, y को इसमें गुणा करेंगे y माइनस में x हो जाएगा बटे में यहाँ पे y हो जाएगा। इसके बाद हम y को इस साइड भेजेंगे तो 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लॉग y हो जाएगा, y इधर भाग में इधर आ जाएगा गुणनफल में और बटे में आपका हो जाएगा y माइनस में x, यहाँ पर आपका हो जाएगा dy माइनस में dx हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें जो प्रूव्ड करना था वो हमें कुछ और प्रूव्ड करना था, तो इसके आगे अब कैसे करेंगे चलो समझते हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न में आते हैं। ठीक है, प्रश्न में आते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा था कि y माइनस में x जो है वो किसके बराबर है? x लॉग y के बराबर है, क्योंकि लॉग e का मान तो 1 है तो इसे आपको इग्नोर करना है। सीधा आप देखिए कि y माइनस जो x है वो किसके बराबर होगा? x लॉग y के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y माइनस में जो x है वो बराबर होगा किसके बराबर होगा? x लॉग y के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा लॉग y हो जाएगा और y माइनस एक्स की जगह पे हम लिखेंगे x लॉग यहाँ पे y हो जाएगा बराबर में आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा से और आपको क्या करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए क्या लिखा है, हमारा जो प्रश्न है वहाँ यहाँ पर लॉग y तो प्रूव्ड हो गया है, 1 प्लस लॉग y का यहाँ पर होना चाहिए स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस में लॉग y की जगह पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए स्क्वायर। तो 1 प्लस में लॉग y कैसे आएगा पहले यही समझ लेते हैं। ठीक है, कि 1 प्लस में लॉग y कैसे आएगा। तो अगर प्रश्न में देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा था? 1 प्लस में लॉग y, और यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं हल करके आपको बता दे रहा हूँ। देखो प्रश्न में हमने जो वैल्यू यहाँ से लिखा है, देखो यहाँ से
अगर हम y को रोक लेते हैं तो माइनस एक्स को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा x log y, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। y को यहाँ पे रोक लेते हैं, x को करेंगे कॉमन तो हो जाएगा 1 प्लस में log y हो जाएगा। अगर x यहाँ पर गुणनफल में इसको इधर भेजेंगे हो जाएगा y बटे में x बराबर में 1 प्लस में log यहाँ पे y हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखो यहाँ लिखा है y बटे में x, देखो लिखा है ना, और यहाँ पर भी तो लिखा है y बटे में x, किसका मान है 1 प्लस में log y का मान है। हमने ऐसे ही नहीं इस प्रश्न को यहाँ पर लिखा है, ये प्रश्न दिमाग को घुमा देगा आपके। 1 प्लस में log y, और यहाँ पर भी हो गया 1 प्लस में log y, बटे में आपका क्या लिखा रहेगा, बटे में आपका log यहाँ पे y लिखा है, बराबर में आपका हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर में 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा log y का होल स्क्वायर, और बटे में आपका हो जाएगा log y, और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। यहाँ तक आपको करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न आपका क्या लिखा है, देखो लिखा है कि x का घात 3 प्लस एक्स की घात 2y प्लस एक्स वाई की घात 2 प्लस y का घात 3 बराबर 81, तो dy बाई डी एक्स का मान निकालना। 2013, 17 और 2021 में ये प्रश्न आ चुका है। तो प्रश्न तो हमने लिखा है। सबसे पहला काम x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3, x की घात यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखो 2 पद है, पहला पद दूसरा पद, हम पहला पद लेते हैं x की घात 2, y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई में dx, प्लस में दूसरा पद y लेते हैं, x की घात 2 का अवकलन करेंगे हो जाएगा 2x, प्लस में यहाँ पे पहला पद x हो जाएगा, y की घात 2 का अवकलन हो जाएगा 2y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dy बाई में dx, प्लस में y की घात 2 हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1, y की घात 3 का अवकलन करेंगे हो जाएगा 3y की घात 2, और यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx बराबर में यहाँ पर 81 है, 81 का अवकलन हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको हम सही से लिख लेते हैं, हो जाएगा 3 x की घात 2 प्लस में x की घात 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2xy हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2xy हो जाएगा आपका dy बाई में dx, प्लस में y का घात 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3y की घात 2, ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर में हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जितने भी dy बाई dx देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इन तीनों वैल्यू को रोक लेते हैं, हो जाएगा x की घात 2 dy बाई dx प्लस में 2xy dy बाई dx प्लस में 3y की घात 2 dy बाई dx, बाकी जितने भी वैल्यू है सबको भेज देंगे, प्लस इधर जाएगा माइनस में 3x की घात 2, प्लस में इधर जाएगा माइनस में 2xy हो जाएगा, प्लस से इस साइड जाएगा तो माइनस में y की घात 2 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई dx करेंगे कॉमन, हो जाएगा x की घात 2 प्लस में 2xy प्लस में 3y की घात यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे कॉमन, हो जाएगा 3x की घात 2 प्लस में 2xy प्लस में y की घात 2 हो जाएगा, हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर, ये वैल्यू गुणनफल में है तो इधर आ जाएगी बटे में 3x की घात 2 प्लस में 2xy प्लस में y की घात 2, पूरे के बटे में हो जाएगा x की घात 2 प्लस में 2xy प्लस में 3y की घात 2, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका जो अगला प्रश्न, ठीक, आपका जो अगला प्रश्न है देखो लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें dy बाई dx निकालना है। प्रश्न देखो कितनी बार आया, 4 बार आया है, 15, 17, 19 और 21 में। कैसे करना है, देखो एकदम सिंपल है, ये आपका है प्रश्न नंबर 3। y का वैल्यू दिया है, y बराबर में लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे 2x बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न। हल कैसे करना है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल तरीका अपनाना है।
यहाँ पे x बराबर हमें मानना पड़ेगा, x बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है, माना x बराबर हम मान लेते हैं टेन थीटा। अगर थीटा को हम रोक लेते हैं, टेन को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रखेंगे, y बराबर में हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन की जगह x की जगह पे टेन थीटा बटे में 1 प्लस में x की जगह पे टेन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर में यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स। ये पूरा का पूरा फार्मूला किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, थीटा का मान कितना था, टेन इनवर्स x, यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स और यहाँ पर x हो जाएगा। y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। टेन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान में 1 प्लस में x स्क्वायर, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी इस तरह का सवाल आए, अगर 1 प्लस में x स्क्वायर लिखा हो, x स्क्वायर प्लस में 1 लिखा हो, 1 प्लस में x लिखा हो, या x प्लस में 1 लिखा हो, इसमें से कोई भी अगर केस आता है तो आप x बराबर हमेशा टेन थीटा ही मानेंगे, चाहे अवकलन का सवाल हो चाहे समाकलन का। लेकिन अगर 1 माइनस में x स्क्वायर आता है या x स्क्वायर माइनस 1 आता है, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि अगर माइनस में आता है तो आप x बराबर में या तो साइन थीटा लेके हल करेंगे या तो कॉस थीटा लेके हल करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है y बराबर में cos x, cos 2x, cos 3x, तो dy बाई dx का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू आपका लिखा ही है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉग लेने पर दोनों बच्चों में लॉग लेंगे तो हो जाएगा आपका लॉग यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग cos x हो जाएगा, cos यहाँ पे 2x हो जाएगा, cos यहाँ पर 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉग y हो जाएगा। यहाँ पर देखो फार्मूला लगेगा, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉग अगर यमन गुणनफल में लिखा होता है तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका लॉग में यहाँ पे cos x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लॉग cos 2x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लॉग cos यहाँ पर 3x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग y का अवकलन 1/y dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में लॉग के साथ cos है, कुछ भी लिखा हो लॉग के साथ उसे आप बटे में लिख दोगे, cos x हो जाएगा। दोबारा cos का अवकलन करोगे तो माइनस में यहाँ पे साइन x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर भी लॉग के साथ cos है, बटे में हो जाएगा cos यहाँ पे 2x। दोबारा cos का अवकलन करेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन में 2 यहाँ पे x के साथ 2 है तो गुणनफल में 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा प्लस में लॉग के साथ cos है तो 1 अपान में cos यहाँ पर 3x, cos का दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस में यहाँ पे साइन 3x हो जाएगा। दोबारा 3x का अवकलन करेंगे तो गुणे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/y dy बाई में dx हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में साइन x बटे में यहाँ पर cos x हो जाएगा, माइनस में 2 साइन 2x हो जाएगा, बटे में यहाँ पे cos 2x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3 साइन 3x हो जाएगा, बटे में यहाँ पे cos 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1/y dy बाई में dx हो जाएगा, माइनस को कॉमन करेंगे, देखो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, माइनस में 2 प्लस हो जाएगा यहाँ साइन बटे कॉस 10 यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 साइन बटे कॉस यहाँ पे 10 3x हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका dy बाई में dx, माइनस y को इधर भेजेंगे तो माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस में 2 10 यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा 10 यहाँ पर 3x हो जाएगा।
y का मान अगर उठा के रखेंगे तो हो जाएगा dy बाई में dx, y का मान माइनस में हो जाएगा यहाँ पे cos x हो जाएगा, cos यहाँ पे 2x हो जाएगा, cos यहाँ पर 3x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 10x हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, प्लस में 3 और यहाँ पे 3x हो जाएगा। यहाँ तक आपको करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर है 5। लिखा है x की पावर y प्लस y का पावर x बराबर 1। तो dy बाई डी का मान 2013, 17, 19 और 23 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर हम प्रश्न को लिख देते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 5। लिखा x की पावर में y प्लस y की पावर में x बराबर में 1। तो यहाँ पर भी देखो लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉग के सवाल अक्सर पेपर में आते हैं, इसलिए अधिकतम लॉग के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हो जाएगा आपका लॉग x की पावर y प्लस में लॉग y की पावर x बराबर में हो जाएगा 1। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y लॉग x प्लस में x लॉग y बराबर में 1 लिखेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा y हो जाएगा लॉग x का अवकलन 1/x प्लस में दूसरा पद लिखेंगे लॉग x, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx प्लस में यहाँ पे x लॉग y का अवकलन 1/y, दोबारा y का अवकलन dy बाई dx प्लस में यहाँ पे लॉग y, x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे y बटे में x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग x dy बाई dx हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे x बटे में y हो जाएगा, dy बाई में dx हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लॉग y हो जाएगा बराबर में हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे dy बाई dx को हम रोक लेते हैं, बाकी सारा का सारा पद इस साइड भेज देंगे। हो जाएगा लॉग x dy बाई में dx प्लस में x बटे में y dy बाई में dx बराबर प्लस देखो y बटे x प्लस में यहाँ पर इसको भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा लॉग y, प्लस को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में y बटे में x हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे dy बाई dx करेंगे कॉमन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉग x प्लस में x बटे में यहाँ पर y हो जाएगा, माइनस x को इस साइड गुणा करेंगे तो हो जाएगा x लॉग y माइनस में y हो जाएगा बटे में यहाँ पे आपका x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है dy बाई dx हो जाएगा, ये y को इस साइड गुणा करेंगे तो हो जाएगा y लॉग x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे x पूरे के बटे में y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x लॉग y हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, पूरे के बटे में x हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा dy बाई में dx, y को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में यहाँ पे y हो जाएगा, x यहाँ पे लॉग y हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे y हो जाएगा, बटे में यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे y लॉग x प्लस में यहाँ पे x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो इसके बाद भी आप हल कर सकते हो, x को ऊपर भेजोगे -1 हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अवकलन करना है ना कि सरलीकरण करना है। ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप कर आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, लिखा है y की पावर x बराबर x की पावर y, तो dy बाई dx का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लिखना है लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका लॉग y का पावर x बराबर में यहाँ पे लॉग x का पावर यहाँ पे y हो जाएगा, x को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा x लॉग y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा y लॉग में यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पहला पद x हो जाएगा, तो यहाँ पे x लिखेंगे, लॉग y का अवकलन 1/y हो जाएगा, दोबारा y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई में dx, प्लस में यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉग y हो जाएगा, x का अवकलन यहाँ पर 1 हो जाएगा,
बराबर दूसरा पद यहाँ पर y लिखेंगे, log x का अवकलन आपका 1/x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log x लिखेंगे, y का अवकलन आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा x बटे में y, dy में dx, प्लस में यहाँ पर आपका log y हो जाएगा बराबर y बटे में x, प्लस में आपका हो जाएगा log x, dy में dx हो जाएगा। यहाँ पे x बटे में y हो जाएगा, dy में dx हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये आपका पहले प्लस में वैल्यू है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा log x, dy dx हो जाएगा। यहाँ पे y बटे में x प्लस log y को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में log y हो जाएगा। यहाँ से हम dy dx को करेंगे कॉमन तो हो जाएगा x बटे में y माइनस में log x हो जाएगा, बराबर में y माइनस x को इधर भेजेंगे हो जाएगा x log y बटे में यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dy dx लिखेंगे, x माइनस में y को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा y log x बटे में y बराबर में y माइनस में x log यहाँ पर y बटे में x हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा dy dx हो जाएगा, y को इस साइड भेजेंगे हो जाएगा y माइनस में x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log y हो जाएगा। ये पहलू देखो ऊपर गुणनफल में इधर बटे में आ जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस में y log यहाँ पर हो जाएगा x, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक अगर आपका करके आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। इसमें भी आपको dy dx निकालना है, ठीक है। सबसे हाईलाइट प्रश्न है, आपने ज़रूर ये प्रश्न कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। देखो लिखा है xy बराबर e⁻x - y, तो आपको dy dx निकालना है। तो करेंगे कैसे, यहाँ पे आपका देखो पहला पद क्या है, x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, y का अवकलन हो जाएगा dy में सॉरी पहले तो log लेना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे log लेने पर, ठीक है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे log हो जाएगा xy हो जाएगा बराबर में log हो जाएगा e⁻ में x माइनस में y हो जाएगा। हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे log x प्लस में log y बराबर में x माइनस में y आ जाएगा आगे, यह आपका हो जाएगा log e हो जाएगा। log x का अवकलन 1/x हो जाएगा प्लस में log y का अवकलन 1/y dy dx हो जाएगा, बराबर में यहाँ पहला पद x का अवकलन 1 हो जाएगा, y का अवकलन dy dx। log e का मान तो 1 होता है, ठीक है, इसका मान ही 1 होता है तो इससे कोई मतलब आपको है नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/x प्लस में 1/y dy dx बराबर 1 माइनस में dy dx। हम करेंगे क्या, 1/x को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/y dy dx हो जाएगा, माइनस को इस साइड भेजेंगे प्लस में हो जाएगा dy dx बराबर यहाँ 1 प्लस 1/x को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -1/x। हम करेंगे क्या, dy dx करेंगे कॉमन, हो जाएगा 1/y प्लस में 1, x को 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस 1 बटे में यहाँ पे x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy dx, 1 प्लस में y को 1 में गुणा करेंगे y बटे में y हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 बटे में x हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा dy dx हो जाएगा, y को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा y, x माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा बटे में 1 प्लस में y हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आज के इस लेक्चर में मैंने 7 प्रश्नों को, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण 7 प्रश्न थे जो पेपर में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, मैंने उस सारे प्रश्नों को बता दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगला जो आपका अवकलन का सीरीज होगा वो ये सारे प्रश्न रहेंगे जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। देखो कितनी बार सारे प्रश्न आए हैं, तो आपके लिए जो अगला वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे के सारे 5 नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।